मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मथुरा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बांके बिहारी मंदिर के पास पुरानी इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिरने से हादसा हो गया। इमारत गिरने के हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए डीएम ने कहा कि जनपद में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, इसलिए हादसे की वजह बारिश हो सकती है, लेकिन हादसे की सही वजह जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन के पलों को याद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने कांग्रेस पार्टी के विभाजन की नीति पर सवाल उठाए और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। खबर शहडोल जिले से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस ने जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इस कार्यक्रम के दौरान कलेक्ट्रेट वंदना वैद्य ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ की गई और कलेक्ट्रेट वंदना वैद्य ने पुलिस के जवानों की उपस्थिति में झंडा फहराया। ध्वजारोहण के बाद जिला पुलिस बल के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट किया और तिरंगे को सलामी दी। रायपुर के छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं रायपुर के बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच आजाद भारत के सुनहरे पलों को भी याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह अवसर है उन महापुरुषों को जिन्होंने शहादत दी। छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले शहादत दी, उसमें शहीद जैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह और लाखों लाख लोग हैं जिन्होंने यातनाएं सही, जेल की यात्रा की और तब जाके देश आजाद हुआ। वहीं रायपुर में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष दीपक बैज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला किया और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उन पर कटाक्ष किया। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के आगामी दौरों को लेकर भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने 26 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि 2 सितंबर को राहुल गांधी जी के छत्तीसगढ़ आने की संभावना है। देखिए, अटल बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो एक अच्छे प्रधानमंत्री, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी बने तब से अटल जी की विचारधारा, उनकी सोच के अनुसार जो पार्टी बनाए, उनके अनुसार जो काम करना था उस पार्टी, उन्होंने पूरी पार्टी को चौपट कर दिया। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां रेलवे कॉलोनी काला तालाब बावड़ी के पास तेजाजी के चबूतरे पर समुदाय विशेष की तरफ से कब्जा किए जाने पर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की तरफ से एक समुदाय के खिलाफ शिकायत की गई। लोगों का आरोप है कि मामले को लेकर पुलिस शिकायत को नजरअंदाज कर रही है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। और नगर विकास न्यास ने जब से तालाब को छोटा करके और यहाँ प्लानिंग की, तेजाजी का मंदिर का अस्तित्व भी नहीं मिटा पाए। तेजाजी का मंदिर वैसे ही रहा, मेला भरे उसके लिए जमीन यहाँ छोड़ दी थी। और कुछ असामाजिक तत्व या सीधे सीधे कहें कि भूमाफिया या अर्थ पिशाच, उन्होंने इस पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया। क्षेत्र के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन को लिखित में दिया, नगर विकास न्यास को लिखित में दिया कि आप तेजाजी के मंदिर के आसपास। कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप चढ़ गए तो अब जब तक कोई मांग, जब तक यहाँ की मांगे पूरी होगी नहीं
तब तक नीचे कोई उतरेगा नहीं। और देश के विभाजन के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीकानेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भारत और पाकिस्तान में हुई त्रासदी को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर रेलवे की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के लिए शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मान दिया गया। वही कार्यक्रम का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 1947 में आजाद हुए भारत ने विभाजन की विभीषिका देखी, जो कि बेहद पीड़ा देने वाली थी। आपने देखा होगा ये प्रदर्शनी देश के आम नागरिक को इस बारे में अवगत कराने के लिए है कि जो हमारे 1947 में आज़ादी से पहले 14 अगस्त को जो हमारे यहाँ पार्टीशन से पहले जो त्रासदी हुई, उससे नई जनरेशन और आम आदमी को अवगत कराया जाए। और उस समय जो है इस माइग्रेशन में रेलवे ने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे आपको पता होगा कि जो ट्रेनें इधर से उधर चलती थी, तो एक रेलवे स्टेशन एक बड़ी मुफीद जगह थी जहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने नई जनरेशन और आम आदमी को अवगत करा सकते हैं कि जो ये ट्रेजेडी हमारे यहाँ हुई थी उससे हम सीखें, सबक सीखें और भविष्य में हम जो है ऐसी चीज़ों को आगे की जो हम पॉलिसी बनाएं और जो हम अपने लिए रास्ता चुनें, वो एक अपने जो पास्ट में हमसे हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनसे सीखते हुए। कोटा में सिक्स वेलफेयर सोसाइटी ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में पद्मश्री सम्मान प्राप्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सम्मान समारोह में शामिल हुए लोगों से बातचीत की, साथ ही सम्मान समारोह में शामिल हुए छात्र छात्राओं का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि समाज में शिक्षा का भाव पैदा करने की जरूरत है, जिससे देश तरक्की की राह में आगे बढ़ सके। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। बच्चों की बात कहता हूँ, जिंदगी में किसी काम को छोटा ना समझे। वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाले लोग, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों के मन में आती है, मगर अंग्रेजी नहीं आती। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब देश में कानून मोदी जी लेके आए हैं, CBSE की शिक्षा हिंदी कंपलसरी है, बाकी सब्जेक्ट एडिशनल होंगे, इंग्लिश भी एडिशनल होगा। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे कानून के न्याय के दाता जो रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वो सब हिंदी में पढ़े हैं भाई। टाटा के जो पहले जन्मदाता थे, टाटा के चेयरमैन, हिंदी में पढ़े हैं भाई। लेकिन साथ में अपनी मातृभाषा या इंग्लिश आप पढ़िए। तो बच्चों को तनाव करने का कम करने का एक ही तरीका है कि आप ऊंचे ख्वाब मत देखिए, आप अपने से नीचे देखिए। आपने देखिए आपके पिताजी ने कैसे मेहनत की थी, कैसे गरीबियत से आपको लेके यहाँ तक आए हैं। और देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो बच्चों को दूसरों की तरफ नहीं देखना है, उन्हें देखना है हमारा परिवार कैसा था, हमको क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है। और छोटी छोटी बातों से बिछड़ नहीं जाना है, बिठर नहीं जाना है। इतना बड़ा जो पेटियां हम देखते हैं, ये गाजियाबाद में तो छोटी सी बेकरी चलाते थे, आप देखते जो छोटे छोटे लोग मेहनत करके आगे निकल जाते हैं। आज तो जब से हमारे मोदी जी आए, कितने ऐप बना के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे ऐसी हीन भावना दिल में लाते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो कभी भी ऐसी हीन भावना दिल में आए तो अपने से नीचे के बच्चों को देखें, अपने से कम नंबर वालों को देखें, अपने से कम पैसे वालों को देखें, गरीबियत में जीने वाले बच्चों को देखें, जो रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ के भी कुछ ना कुछ देश के लिए बनते हैं, IAS IPS। मैं यही कहूँगा। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए VK न्यूज के साथ। नमस्कार। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।